जब लोग अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होते हैं तो उन्होंने एक मंत्र सीख रखा होता है कि ईश्वर ने तो मेरा नसीब ही ऐसा लिख कर भेजा है, मैं तो कभी आगे ही नहीं बढ़ सकता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, अगर मैं अमीर घर में होता तो मैं ये कर लेता। पर क्या ये सही है? क्या आपके सिर्फ सोचने से वो काम हो सकता है? क्या चिंता करने से, बहाने पालने से या अपनी ज़िंदगी का रोना किसी और के सामने रोने से आप कभी सफल हो सकते हैं? आज आपको जो जितना कामयाब, जितना सफल दिख रहा होगा ना, उसके संघर्षों की कहानी भी उतनी ही बड़ी होगी। आपको क्या लगता है, एक अमीर घर में जन्म लेकर अपने ही खानदानी बिजनेस पे काम करना हो सकता है कि आपका भाग्य हो, पर एक पंचर की दुकान में बैठे लड़के का एक आईएएस बनने का सफर तो भाग्य नहीं हो सकता। एक मछुआरे के लड़के का राष्ट्रपति बनने तक का सफर तो महज भाग्य नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी ने सुन रखा था कि उसके गांव में एक गुरुजी आए हैं और उनकी कही हुई भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। लड़का पिछले 3-4 सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन अभी तक उसकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। तो उसे भी लगा कि मैं भी गुरुजी के पास जाऊंगा और अपनी समस्या बताऊंगा। क्या पता उनके द्वारा बोला गया कोई भी बात मेरे लिए सच हो जाए। जब मैं जाके उनके पास प्रार्थना करूंगा तो हो सकता है कि वो मेरे लिए भी कोई भविष्यवाणी कर दे। इसी उम्मीद के साथ वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा। पहुंचते ही वो वहां गुरुजी के चरणों में जाकर गिर पड़ा और बोला कि मेरी बहुत सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई नौकरी नहीं लग रही है। अब आप ही मेरे लिए कुछ ऐसा करें कि मैं भी सफल हो जाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ देखते हुए बोला, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्या मेहनत करने के लिए तुम्हारे पास 3 साल हैं? तो लड़का उम्मीद भरी नजरों से गुरु जी की तरफ देखकर बोला, जी आप मुझे जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ और मेरी आखिरी उम्मीद अब आप ही है। गुरुजी ने बोला, मैं जैसा बोलता हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। तुम जो बनने के लिए पढ़ रहे हो उसे 3 सालों तक लगातार करते रहना और ध्यान रखना कि कोई भी दिन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज से तुम्हारी वही पूजा है। और ध्यान रखना कि ये नियम बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। लड़का अपने गुरुजी की बात मानकर अपने घर चला गया और गुरुजी के बताए अनुसार काम करना शुरू कर दिया। उसे गुरुजी की ये बातें बिल्कुल याद थी कि अगर मैंने एक भी दिन इस नियम को तोड़ दिया तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी और उनकी भविष्यवाणी भी गलत हो जाएगी। जिन विषयों को पढ़कर वो अपनी तैयारी कर रहा था, वो उसमें इतना पारंगत हो चुका था कि उसे अब विश्वास हो गया था कि अब वो जो भी परीक्षा देगा वो उसमें ज़रूर सफल होगा। और ऐसा ही हुआ। जल्द लड़के की एक अच्छी नौकरी लग गई और वो गुरुजी को शुक्रिया अदा करने के लिए खोजने लगा। बहुत सालों बाद उसने सुना कि वही गुरुजी फिर उसके गांव में आए हैं। लड़का दौड़ कर गया और उनके पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसने बोला, अगर आप मुझे नहीं मिले होते तो मेरी जिंदगी कुछ और थी और मैं कभी सफल नहीं होता। गुरुजी उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोले, जिसे तुम भविष्यवाणी बोल रहे हो वो तो सिर्फ तुम्हें दिया गया एक सुझाव था और तुम्हें कर्म करने का एक रास्ता दिखाया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मेरी वो भविष्यवाणी भी झूठी हो जाती और इसका कोई फल नहीं मिलता अगर तुमने उसे परिश्रम के पानी से सींचा नहीं होता तो। इसलिए तुम्हारी उपलब्धि का ये श्रेय भी तुम्ही को जाता है। ऐसा कहते हुए गुरुजी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया कि भाग्य से मिलने वाली सफलता में ना संभव और असंभव के दाग होते हैं, पर परिश्रम की सफलता तो निश्चित होती है। वो हर चीज, हर खुशियाँ जो आपको आपकी किस्मत से नहीं मिला है, जो आपको आपके बचपन से नहीं मिला है, दुनिया में आपको सिर्फ परिश्रम ही दिला सकती है। उस कामयाबी के सुकून का अलग ही एहसास है जिसे आपने अपनी मेहनत से कमाई हो। और जिसने इसे कमाया है ना, वो आपसे हमेशा यही बोलेगा
कि अपनी किस्मत पर उम्मीद लगाकर बैठे रहने वाले को हमेशा वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं।